Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to continue BGC 105 Block 1 Unit 3. All my sons are detailed study, and this is the third part of this unit. So here we have our topics. So as we know, in this unit we have total 6 topics and we have already covered these 5 topics. So today we are going to discuss the last one, which is mother-son relationship as theme. मदर सन रिलेशनशिप एज थीम। अब हम लोग केट और उसके सन क्रिस का रिलेशनशिप एज अ थीम देखने वाले हैं। तो देखो, केट जो है वो एक डोमिनेंट फिगर रही है केट और क्रिस के रिलेशनशिप में। क्रिस का जो क्लोजनेस अपने डैड से ज्यादा रहा है और अपनी मदर केट से थोड़ा कम है। बट ऐसा नहीं है कि वो अपनी मदर का केयर नहीं करता। क्रिस जो है अपनी मदर का केयर करता है और केट भी एक लविंग मदर है। एंड जो है जब वो केलर्स के घर आती है तो यहाँ केट सस्पिशियस हो जाती है दैट कि शायद वो क्रिस से शादी के लिए आई हो। ठीक है, यहाँ पे मैरी होगा। केट का ये मानना था कि लैरी जो है अभी जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर आएगा और एन से शादी करेगा। तो एन और क्रिस की शादी कैसे हो सकती है? अब एन और क्रिस दोनों ही ये बात समझाते हैं केट को कि ये सब बकवास है, आप उस इंसान का वेट करो जो 3 साल से गायब है। केट हैड नोन दैट हर हस्बैंड वाज गिल्टी ऑफ शिपिंग द डिफेक्टिव सिलेंडर। अब देखो, केट को पहले से ही पता था कि उसके जो हस्बैंड है वो डिफेक्टिव सिलेंडर हेड को सप्लाई करने में उनका भी हाथ है, वो भी गिल्ट है और कहा जाए तो मेन कल्प्रिट वही है। बट इस बात को सीक्रेट रखती है। शी लिव्स इन एन इल्यूजन दैट लैरी इज अलाइव एंड विल रिटर्न समडे। ये चीज तो हम लोग को पता है कि एक इल्यूजन में जी रही होती है कि लैरी एक दिन आएगा, वो जिंदा है ऐसा। बट उसको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि लैरी अब नहीं है। बट अगर वो इस बात को मान जाती तो इसका मतलब ये होता कि उसके जो हस्बैंड है यानी जो केलर वो कल्प्रिट है। हर सन लैरी बिंग वेरी क्लोज टू हर हर्ट। अब जो उनका सन लैरी था वो केट से काफी करीब था। मतलब केट होता है ना कि एक बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है अपना, तो लैरी वैसा ही था। ये केट का सबसे प्यारा बेटा था। एंड शी कैन नॉट कम टू टर्म्स विद हिज लॉस। हर इरेशनल बिलीफ इज बेनिफिशियल फॉर द फैमिली यूनिट एंड हर फॉल्स होप ऑफ हिज रिटर्न स्ट्रेंथ। अच्छा, अब देखो वो जो है वो ऐसा क्यों सोचती थी कि लैरी जो है वो जिंदा है, क्योंकि उससे उसको एक हिम्मत मिलती थी कि लैरी जिंदा है। और जैसा मैंने ये बताया एक और रीजन कि अगर वो ये मान ले कि लैरी मर चुका है तो उसके जिम्मेदार उसके जो हस्बैंड होंगे वो होंगे। Kate disagrees for the marriage of Chris and because giving her consent to their marriage would mean, हाँ जैसे मैंने बताया, देखो केट जो है वो नहीं मानती क्रिस और एन की शादी के लिए। क्यों नहीं मानती? बिकॉज अगर वो ये बात मान ले तो इसका मतलब ये होगा कि वो ये मान रही है कि लैरी की डेथ हो चुकी है और which in turn would lead to the revelation of her husband's crime of killing 21 pilots. So she still waits for Larry's return. अब क्रिस जो है इस चीज को बकवास मानता है कि किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो कि 3 साल से मिसिंग है, वो मर चुका है। वो अपनी मदर को समझा रहा होता है। क्रिस इज ऑफ द ओपिनियन दैट हिज मदर इज सिंपली harboring a wrong notion. In his opinion, she is the only woman in America who is still waiting for her son to return. मतलब क्रिस का वही है मानना है कि केट एक ऐसी लेडी है, एक अकेली वोमन है जो कि इस पूरे अमेरिका में जो कि उस पर्सन यानी लैरी का वेट कर रही है, उसके रिटर्न होने का वेट कर रही है, अपने सन के रिटर्न होने का वेट कर रही है। Being aware of her husband's guilt in the case of supplying defective cylinder heads, a worried Kate asks Chris to protect both her husband and herself. अब देखो, जब जॉर्ज आता है ना तो हम लोगों ने देखा था कि क्रिस को केट बोल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमारे साथ रहना, हमारा साथ देना। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया कि हस्बैंड के गिल्ट के बारे में उसको पता होता है। बट वो बहुत वरी हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो क्रिस को बोलती है कि तुम हमें प्रोटेक्ट करना। शी फियर्स दैट स्टीव एंड जॉर्ज माइट ट्री अप इन द केस। अब केट को ये डर रहता है कि जॉर्ज और स्टीव हो सकता है कि ये केस को दोबारा खोल दे। Because on the last days of the trial, Steve Dewar persisted in alleging in the court that Keller had forced him to dispatch the defective cylinder heads to the army. Both Chris and Kate are living in a state of denial of Keller's guilt. अब देखो, जब क्रिस को ये बात पता चलता है, मतलब लेटर मिलने से पहले और जब उसके फादर खुद ये बात बोलते हैं, तो उस चीज को वो क्रिस और केट दोनों ही डिनाई कर रहे होते हैं कि उसके फादर गिल्ट नहीं हो सकते। और एज अ रिजल्ट देयर व्यू पॉइंट्स आर डिफरेंट ऑन मेनी इश्यूज। क्रिस disagrees with Kate's views of Anne being inwardly hostile to the Keller family because of her father. अब देखो,
केट का मानना ये था कि एन के फादर जो है वो जो केलर की वजह से जेल गए हैं, तो हो सकता है एन जो है वो सही नहीं होगी। शी इज बिंग इनवर्डली हॉस्टाइल टू द केलर फैमिली, बट क्रिस इस बात से डिसएग्री करता है। While Kate insists that Anne is still waiting for Larry's return, Chris disagrees. अब यहाँ पे केट एक और बात कहती है कि एन जो है वो अभी भी लैरी का वेट कर रही है, तो क्रिस जो है इस बात पे भी डिसएग्री होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एन जो है वो क्रिस से प्यार करती है। Kate does not like the idea of Anne staying with them while her brother George leaves. अब केट जब जॉर्ज आया था तो कुछ लड़ाई हुई, फिर जॉर्ज चला जाता है, तो जो केट है उसे ये अच्छा नहीं लगता कि एन रुकी हुई है। वो चाहती थी कि जॉर्ज के साथ एन भी चली जाए। शी वॉन्ट्स दैट बोथ जॉर्ज एंड एन शुड लीव टुगेदर, जैसा मैंने कहा दोनों साथ में। वो चाहती थी कि जॉर्ज और एन दोनों साथ में ही चले जाए। क्रिस मेक्स इट क्लियर टू केट दैट एन वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर। क्रिस ये कहता है केट से कि एन कहीं नहीं जाएगी। क्रिस कॉल्स फ्रैंक इनसेन फॉर बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी। क्रिस जो है वो फ्रैंक को, मतलब जो वो एक होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे बिलीव करता है, तो वो उसको बोलता है कि ये बिल्कुल इंसेन है कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह मानना, ये सब बिल्कुल बेकार है, लैरी जिंदा नहीं है। वाइल केट ट्रस्ट फ्रैंक एंड डिसएग्रीज विद क्रिस। अब यहाँ पे जो केट है वो बोलती है नहीं, फ्रैंक सही बोल रहा है, लैरी जिंदा है। और भी कई चीजें होती है क्रिस और केट के बीच में, जैसे कि जब जॉर्ज जो है केट को एक्यूज कर रहा होता है कि उसने अपने हस्बैंड का साथ दिया झूठ बोलने में, दैट की केलर जो है वो किसी भी इलनेस से सफर नहीं कर रहा था, 15 सालों से वो किसी भी तरह का उसको बीमारी नहीं हुआ था। एंड लेटर हिज फादर मॉडिफाइज हर स्टेटमेंट सेइंग दैट ही हैड सफर्ड फ्रॉम फ्लू। अब जहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था कि केलर ने झूठ बोल दिया था कि उसे फ्लू है और वो फैक्ट्री में नहीं गया था, जिस वजह से जो स्टीव डेवर है वो फंस गया था इस केस में। तो यहाँ पे जब ऐसा कहता है जॉर्ज उसकी मदर केट के बारे में, तो यहाँ पे क्रिस सस्पिशियस हो जाता है कि क्या उसकी मदर को इस बारे में कुछ पता है, इस केस के बारे में। तो केट कहती है दैट कि हाँ हाँ वो तो हुआ था, बट उसके इसके माइंड से निकल गया, ये बात वो भूल गई थी केलर के सिकनेस के बारे में। क्रिस को फिर बहुत ही गुस्सा आता है टू हियर फ्रॉम हिज मदर दैट शी हैज पैक्ड एंड्स बैग सो दैट। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है दोनों के बीच में लड़ाई, कि क्रिस जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है उसकी मदर पे। क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि वो जो है वो एन का बैग पैक कर रही होती है सो दैट कि अपने ब्रदर जॉर्ज के साथ चली जाए। अब क्रिस जो है इस बात को क्लियर करता है उसकी मदर को कि एन कहीं भी नहीं जाने वाली है, एंड दैट इफ एन डिड नॉट हैव एनी प्लेस इन दिस हाउस, अगर एन का इस घर में कोई जगह नहीं है तो वो भी उसके साथ इस घर से कहीं दूर चला जाएगा। अब Chris emphatically says that Larry is dead, so he would marry Anne. Chris wants to go ahead with his marriage plan in spite of his mother's telling him that she would not allow the marriage. अब जब उसकी मदर मना कर रही थी इसके बावजूद क्रिस चाहता था कि वो इस मैरिज प्लान को आगे लेकर जाए, and that everybody in the house must wait for Larry's return. मतलब वही है कि उसकी मदर जो है वो उसको मना कर रही है, यहाँ पे क्रिस जो है वो बोल रहा है कि नहीं उसको करनी है। हिंटिंग दैट केलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैरीज डेथ, शी सेज दैट लैरी इज अलाइव। अब यहाँ पे जब देखती है केट की उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर केट कहती है कि लैरी जो है वो जिंदा है, और अगर लैरी मर चुका है तो ही हैज बीन किल्ड बाय जो केलर, यानी उसके हस्बैंड। और एक फादर जो है कभी भी अपने सन को नहीं मार सकता, इसलिए लैरी जिंदा होगा। अब इस चीज को देखकर, इस स्टेटमेंट को सुनकर, जो क्रिस है वो अपने फादर से पूछता है क्या आपका इस केस में कोई हाथ है। तो अब कैलेट को यहाँ पे सच बताना पड़ता है। तो हमें इस प्ले में क्या देखने को मिला? देखो पहले तो थोड़ा केट और क्रिस के बीच में नोक झोंक, दोनों का थिंकिंग बिल्कुल अलग। और यहाँ पे जो है हम लोग अब थोड़ा देखेंगे कि केट जब क्रिस बाहर चला जाता है गुस्से में अपनी फादर की बात सुनकर, तो केट यहाँ पे रेस्टलेस हो जाती है, वो बहुत वेट कर रही होती है जब क्रिस चला जाता है घर से। और फिर वो कैलेड को ये भी कहती है कि अपने हस्बैंड को एडवाइस करती है कि जब क्रिस आएगा तो आप कह देना कि आप जेल जाने के लिए तैयार हो, इन ऑर्डर टू पे फॉर योर गिल्ट, मतलब आपकी ने जो गलती की है उसके लिए आप पनिशमेंट लेने को तैयार हो, आप जेल जाने को तैयार हो। शी इज श्योर दैट इट वुड सेटिस्फाई क्रिस। और वो इस बात को श्योर थी कि क्रिस जो है जब ये सुनेगा कि उसके फादर बहुत ही गिल्ट, अपने जो अशेम्ड फील कर रहे हैं जो उन्होंने किया है, तो अपने फादर को माफ कर देगा।
हियर केट जजेस हिम रॉन्गली, और यहाँ पे जो केट है वो क्रिस को रॉन्गली जज करती है। क्यों? क्योंकि वो तो ये सोचती है कि अपने फादर को माफ कर देगा, बट क्रिस ऐसा नहीं करता है। केट एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन केलर एंड हर सन आफ्टर क्रिस रिफ्यूजेस टू टॉक टू हिज फादर। यहाँ पे केट जो एज अ मीडिएटर हमें देखने को मिलती है केलर और उसके सन के बीच में। वंस ही कम्स टू नो अबाउट केलर्स फ्रॉड, हाँ मतलब जब क्रिस को पता चल जाता है तो अपने फादर से बात नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पे वो मीडिएटर बनकर दोनों की बातें एक दूसरे तक पहुंचा रही होती है। जो asked Kate to convey to Chris that he had spoiled Chris and that he should have let him earn his own livelihood from the time he was 10 years old, to make him realize that it was not easy to make money in this world. He further says that he would not ask Chris forgiveness because he had committed the crime for the interest of his family. तो यहाँ पे देखो, जब वो जो केलर है वो केट को कहता है कि तुम क्रिस को समझाओ, देखो मैंने बहुत मुश्किल से ये जो बिजनेस है वो खड़ा किया है इस, और मैंने जो भी कमिट किया ये क्राइम, तो उसके लिए मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला हूँ, क्योंकि ये सब कुछ उसने अपने परिवार के लिए किया। Kate's disapproval for their marriage compels Anne to show Larry। अब देखो, जब देखती है एन की केट जो है नहीं मान रही है, तो फिर वो क्या करती है, लैरी का लेटर निकाल के देती है, जो कि लैरी ने एन को लिखा होता है अपने लास्ट डे, यानी जब वो सुसाइड करने वाला होता है उस दिन। द कंटेंट्स ऑफ द लेटर डू नॉट शॉक केट। जो लिखा हुआ था लेटर में वो जो केट है वो शॉक नहीं हुई, बल्कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि केट का ये मानना था कि लैरी जिंदा है, बट उस लेटर के जो लिखा हुआ था उससे पता चलता है कि लैरी मर चुका है, और इस बात से केट जो है शॉक नहीं होती, मतलब केट को ये बात पहले से पता थी, एज शी हैज बीन अवेयर ऑफ हर हस्बैंड्स कॉम्प्लिसिटी इन द डैमेज ऑफ स्लेंडर्स, और उसको अपने हस्बैंड के बारे में भी पता था। एंड हैज टू स्नैच द लेटर in order to show it to Chris as Kate tries to prevent Chris from reading the letter। अब एन जो है जल्दी से छीनती है लेटर और क्रिस को देती है। क्रिस रीड्स लैरीज लेटर दैट, मतलब जब अब क्रिस जो है वो पढ़ लेता है कि लैरी ने खुद को मारा है। जो केलर आस्क क्रिस टू ड्राइव हिम टू द ऑथोरिटीज। अब जो केलर को भी पता चल जाता है, तो जो केलर जो है वो बोलता है कि तुम मुझे ऑथोरिटीज के पास ले जाओ, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। प्लीडिंग विद क्रिस नॉट टू हैंड हिम टू द ऑथोरिटीज, शी सेज दैट इफ क्रिस वुड टेक केलर टू जेल ही वुड बी किलिंग। अब देखो यहाँ पे जब बोल रहा होता है जो केलर की ठीक है मैं जेल जाने को तैयार हूँ, तो यहाँ पे केट केलर बोलती है, प्लीड कर रही होती है क्रिस से कि तुम मत भेजो इन्हें जेल, क्योंकि अगर वहां पे वो गए तो हो सकता है वो वहां पे मर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे फादर अभी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। So, trying to save her husband from going to jail, she conveniently tells Chris that Larry's letter had no meaning। वो कहती है कि लैरी के लेटर का कोई मीनिंग नहीं रहा है, वॉर खत्म हो चुकी है। Chris then asks his mother if Larry was not important to her anymore। अब क्रिस उससे बोलता है कि अब लैरी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तो आप ये बोल रहे थे कि लैरी जिंदा है तो एन और मेरी शादी नहीं हो सकती, तो अब आपके लिए लैरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपको ये पता चला कि आपके हस्बैंड की वजह, यानी कि जो कलर की वजह से जो है लैरी की जान गई है, उसने सुसाइड किया, तो अब आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। He makes both Joe and Kate realize that it is not enough to feel sorry, they should have a certain responsibility towards society। यहाँ पे जो क्रिस है वो फील करवाता है, जो और केट दोनों को ही रियलाइज करवाता है दैट कि सॉरी फील करने से कुछ नहीं होगा, उसे उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के और नेशन के लिए वो मैटर करता है। Kate had all this while kept repeating that Larry is alive in order to conceal her husband's guilt। यानी और केट जो है ये सब कुछ बार बार रिपीट कर रही थी कि लैरी जिंदा है, लैरी जिंदा है, वो इसलिए ताकि वो अपने हस्बैंड का गिल्ट छुपा सके। एंड वंस लैरीज लेटर कम्स आउट, और जब लैरी का लेटर सामने आ जाता है तो ट्रूथ भी सबके सामने आ जाता है। एंड फिर वो क्रिस से प्लीड करने लगती है कि वो उसके हस्बैंड को जेल ना भेजे बिकॉज ही वुड नॉट लिव लॉन्ग। और जब उसका जो हस्बैंड है, यानी कि जो कलर जो हमारे प्रोटेगोनिस्ट है, वो खुद को शूट कर लेते हैं, मार लेते हैं, घर के अंदर जाकर खुद को शूट कर लेते हैं। देन केट जो है वो क्रिस को बोलती है, एज अ लविंग मदर बोलती है कि अब तुम खुद पे सारा ब्लेम मत लो, और शी आस्क हिम टू बी स्ट्रॉन्ग, और अपने पास्ट को भूल जाओ और आगे अपने फ्यूचर को देखो, एन के साथ अपने फ्यूचर को देखो।
So besties, now this is the end of this session along with this unit, and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel, and yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and keep learning.